नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी अनोखा प्यार। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा उत्साह और बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। जिया की बातें सुनकर काव्या मन ही मन झूम उठती है। तभी हौले हौले जिया काव्या के पास आ जाती है और इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लेती है। उफ, ये क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, मैं तो बस इस सुंदर और नाजुक से चेहरे को एकदम नज़दीक से देखने की कोशिश कर रही हूँ। जिया काव्या की आंखों में आंखें डालकर उसके होठों के एकदम नज़दीक आए जा रही थी। अब जिया की गर्म सांसें काव्या की गरम गरम सांसों से टकरा रही थी। दोनों की ही नज़रें एक दूसरे के होठों पर थी। वह दोनों एक दूसरे के होठों को ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन दोनों की होठ एक दूसरे के होठों के प्यासे हो। दोनों के ही होठ कांप रहे थे। जैसे ही जिया काव्या के होठों को चूमने वाली होती है, तभी काव्या झटके से अपना सर घुमा लेती है और जिया के होठ काव्या के गालों पर आ जाती है। जिया मुस्कुरा कर अपनी गर्म गर्म सांसों और नर्म नर्म होठों से काव्या के गाल चूम लेती है। काव्या मन ही मन इतनी खुश हो रही थी कि इतनी सारी खुशियाँ उसे जीवन में कभी नहीं मिली। ऐसा लग रहा हो जैसे वो किसी जन्नत में हो। जिया काव्या को अपनी बाहों में भर के उसी नसीली आंखों से ही उसकी आंखों में देख रही थी, जिसके कारण काव्या पानी ही पानी हुई जा रही थी। अब काव्या का मन खुद कर रहा था कि जिया को होठों को किस करे। तब काव्या हौले हौले अपने सर को जिया की तरफ घुमाती है और अपनी नर्म नर्म होठों से जिया के होठों को चूमने ही वाली होती है। तभी उसे किसी की दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और काव्या की आंखें खुल जाती है और वह तुरंत उठकर दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, मैम आपकी कॉफ़ी कहाँ रखूँ? मेरे रूम में रख दो। ठीक है मैम। और हाँ मैम, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, आपको नीचे आपके पिताजी ने बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जैसे ही सर्वेंट रूम से बाहर जाता है, जिया एक पल के लिए फिर से उसे बिस्तर पर गिर के बैठ जाती है। काव्या को उस सपने की पूरी पिक्चर फिर से उसके सामने दिखाई देने लगती है, जिसके कारण काव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट फिर से वापस लौट आती है। काव्या सोचती है कि काश ये सच होता, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। इतना कहकर काव्या रूम से बाहर चली जाती है अपने पिताजी के पास। आओ आओ काव्या बेटे, गुड मॉर्निंग। आओ, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, आओ बैठो। आज तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही थी, टाइम तो देखो जरा, 9 बजने को है। कॉलेज कब जाओगी? जैसे ही काव्या की नज़र घड़ी पे पड़ती है, तब उसे याद आता है कि 9 बजे तो कॉलेज शुरू हो जाता है और आज शायद जिया भी कॉलेज में आने वाली है। काव्या बिना ही नाश्ता किए अपना बैग उठाती है, तुरंत कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ती है। अरे अरे काव्या बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नहीं पिताजी, मैं रास्ते में कर लूँगी, बाय। जैसे ही काव्या कॉलेज पहुँचती है, वहाँ कॉलेज शुरू हो चुका होता है। टीचर अपना क्लास लेना शुरू कर देते हैं। मैं आई कम इन सर? आओ आओ, तुम्हारी ही तो कमी थी, आज लेट कैसे हो गई? तुम तो ऐसा कभी नहीं करती। सॉरी सर, वो सिर में थोड़ा दर्द था इसलिए आँख नहीं खुली, नींद लग गई थी। कोई बात नहीं, आओ, अभी उतना भी लेट नहीं हुआ है, आओ बैठ जाओ। पर सारा बेंच तो भर चुका है, बस एक ही वहाँ बेंच खाली है, जाओ वहाँ पे बैठ जाओ। तभी काव्या अपना नज़र उठाकर देखती है कि सारे बेंच भर चुके होते हैं, लेकिन पीछे एक बेंच बस एक जगह ही खाली थी। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि उस बेंच पर जिया बैठी हुई थी। काव्या जिया की तरफ ही देख रही थी और जिया काव्या की तरफ। दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए नज़दीक बढ़ रहे थे। काव्या देखते देखते जिया के बेंच के पास पहुंच जाती है और धीरे से बैठ भी जाती है। काव्या सोच रही थी कि जिया मुझसे कुछ बातें करे, पर जिया काव्या की तरफ देख भी नहीं रही थी। काव्या मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि जिया मुझसे बातें करे। काव्या अपने बैग से बुक निकाल रही थी,
तभी बुक निकालते ही समय काव्या की हाथ जिया के हाथों से टकरा जाती है, जिसके कारण जिया का पेन नीचे गिर जाता है। ओ सॉरी, मैं उठा कर देती हूँ। कोई नहीं, मैं ले लूँगी। जैसे ही काव्या पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, साथ में जिया भी झुक जाती है पेन उठाने के लिए, लेकिन दूसरों के हाथों पर हाथ आ जाता है और काव्या के हाथ जिया के हाथों में पकड़ी जाती है। जैसे ही काव्या के हाथ जिया के हाथों में जाता है, काव्या नज़र उठा के जिया की तरफ प्यार से देखने लगती है। जिया थोड़ा सोचती है कि आजकल काव्या मुझे बहुत ही प्यार से देखती है, ये शेरनी से भीगी बिल्ली कैसे बन गई। तभी जिया काव्या का हाथ हौले से छोड़ देती है और अपना पेन उसके हाथ से ले लेती है, फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। आज काव्या का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके बगल में जिया बैठी थी और काव्या के हाथों में जिया का हाथ भी आया था। काव्या चोरी चोरी तिरछी नज़र से जिया को ही देख रही थी। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आने वाली कहानी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आगे कहानी में और भी मज़ा आने वाला है। मैंने इस कहानी को पूरी सुनी है, आप भी अगर ध्यान से सुनेंगे, हम तो कहते हैं अपने कान में हेडफोन लगा लें, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। काव्या को जिया पास से देखने में और भी सुंदर लग रही थी। जिया भी कब से चोरी चोरी नोटिस कर रही थी कि काव्या पढ़ाई पे कम ध्यान दे रही है और मुझ पे ज़्यादा। ऐसा क्यों कर रही है वो। तभी वहाँ पर सौरभ आता है और जिया से कहता है, हाय जिया, क्या कर रही हो? आज शाम को डिनर पे चलोगी मेरे साथ? नहीं सौरभ, मुझे घर जल्दी जाना है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकती, सॉरी। अच्छा ठीक है, डिनर पे शाम के नहीं जा सकती, पर कैंटीन में तो मेरे साथ चल सकती हो ना लंच में। ठीक है, मैं कैंटीन में तुम्हारे साथ ही आऊँगी। अभी तुम जाओ अपना पढ़ाई करो। ठीक है जिया, वो मुझे तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पेन हो तो दे दो। एक्स्ट्रा पेन है, ये लो। थैंक यू जिया, इट्स ओके। काव्या बगल में बैठी ये सब देख रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि जिया अब सौरभ के साथ लंच करने वाली है। अब इस काव्या को क्या हो गया, ये अपना पेन बेंच पे क्यों तोड़ रही है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, जब देखो तब कभी गुस्सा तो कभी खुशी। खैर मुझे क्या लेना, मुझे तो इन अमीरों से दूर ही रहना है। थोड़ी ही देर में लंच हो जाता है और जिया और काव्या दोनों ही कमरे से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों क्लास से बाहर निकलती हैं, तभी देखती हैं कि वहाँ बगल में खड़ा सौरभ जिया का ही इंतजार कर रहा था। अरे जिया, तुम आ गई, आओ चलो चलते हैं। सौरभ जिया का हाथ पकड़कर उसी कैंटीन की तरफ लेकर जाने लगता है। काव्या यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो रही थी कि ये सौरभ जिया से कुछ ज़्यादा ही नहीं चिपक रहा है, ये तो पैसे वाला है, फिर जिया इसके साथ क्यों रह रही है। दोनों ही कैंटीन में पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे काव्या भी जाती है, दूर टेबल पर बैठकर वो भी ये सब नज़ारा देख रही होती है। जिया, तुम क्या लोगी? तुम जो मंगा दो मैं वही खा लूँगी। अरे अपनी पसंद तो बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? मैं तो आज बर्गर खाने वाला हूँ। तुम बर्गर खाओगी? ठीक है, वही मंगा लेते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेना। वेटर जरा इधर सुनो। जी सर, कहिए क्या ऑर्डर है आपका? मुझे 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ओके सर, अभी लाता हूँ। इतना कहकर वेटर ये ऑर्डर लेते हुए काव्या के पास आता है। मैम, आपका क्या ऑर्डर है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1 गिलास पानी दे दो। ठीक है मैम, लाता हूँ। वेटर सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है, पर एक प्लेट में बस पानी था। सब लोगों ने अपना ऑर्डर लिया और फिर वेटर की तरफ देखने लगे कि आखिर ये पानी किसने ऑर्डर किया है। फिर वह पीछे पलट कर देखते हैं तो वेटर पानी काव्या के पास लेकर जा रहा था। जिया भी ये सब देखती है, पर जिया यह नोटिस कर रही थी कि काव्या जिया को घूर के देख रही थी। फिर भी जिया काव्या को नज़रअंदाज कर देती है और जाकर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है।
दोनों हंस हंस के इस तरह से बात कर रहे थे, तालियां पे तालियां दे रहे थे, और यहाँ काव्या को गुस्सा इतना आ रहा था कि कहीं जाकर दीवार में सर न फोड़ ले। कुछ देर बाद काव्या से ये सब देखा नहीं गया। वह उठकर वहाँ से चली जाती है, जाकर अपने क्लासरूम के बेंच पर उदास और मायूस होकर बैठ जाती है। हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं क्यों उसके लिए रोती रहती हूँ?